हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने इस लेक्चर से पहले एपी की जर्नल टर्म पे डिस्कशन हो गई थी। ठीक है, एपी की जर्नल टर्म क्या होती है, कैसे हम किसी भी एपी की कोई भी टर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ये सब डिस्कशन हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज है। इसमें बस क्वेश्चन देखा, सीक्वेंस आपको मिलेगी, आपको चेक करना है वो एपी है या नहीं। जहाँ फिर आपको एपी गिवन होगा तो आपको बोल दिया जाएगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ, इस एपी की ये वाली टर्म बताओ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो देखिए, अब एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो मैं आपको सारे करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो दिख रहा है ना आपको, यार ये वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन है किसी भी चैप्टर का। जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना सिचुएशनल, वो उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो ये हमें हमेशा करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहे हैं जो भी आपको कंडीशन सिचुएशन दे रखी है, इससे आप एक सीक्वेंस बनाओ, नंबर की एक लिस्ट बन जाएगी। फिर उस लिस्ट को आपने देखना है वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो वो क्यों है, अगर वो एपी नहीं है तो क्यों नहीं है वो एपी। तो ये सब आपको रीजंस यहाँ पे देने होंगे। तो स्टेटमेंट्स हमें सीक्वेंस खुद बनानी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे आपको, देखें जैसे जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऑलरेडी ये एपी आपको गिवन है। तो इसमें उसने जो पूछा होगा, जैसे फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल है यार, वो तो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भैया अच्छे से करना आपको। ठीक है, तो देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि अगर आप टैक्सी हायर करते हो तो उसका जो रेंट है, उसका जो फेयर है वो ₹15 है फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए जो उसका फेयर है वो है ₹15। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर के और आगे जाना चाहते हैं, 1 किलोमीटर मोर, तो आपको ₹8 और देने पड़ेंगे। तो ऐसे अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो पर किलोमीटर के हिसाब से ₹8 आपको देने पड़ेंगे। वैसे तो आपको समझ आ ही गया है, जो किसकी सीक्वेंस बन रही है वो एक एपी ही होगी। क्यों? हर बार आप हर एक टर्म में 8 प्लस करते जा रहे हो, इट इज ऑब्वियस यार वो एपी ही बनेगी। पिछले लेक्चर में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिर भी हम यहां देख लेंगे कि हेयर जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी 15 होगी, क्योंकि जैसे आपने टैक्सी हायर की तो आपको ₹15 उसको देने पड़ेंगे फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए। फिर इसमें जो इसकी सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी, 15 आपने दे दिए, ₹8 आपको और देने पड़ेंगे। सेकंड टर्म का मतलब हो गया कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप कवर करते हैं। फिर आपकी जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, 15 और 8, इतने रुपीज़ आप उसको दे चुके हैं 2 किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर अगर आप और चलना चाहते हैं तो ₹8 और देना पड़ेंगे। ऐसे आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो हमारी सीक्वेंस बन रही है, पहला नंबर आपका 15 आएगा, दूसरा 15 और 8 23 आएगा, फिर ये 23 और उसमें 8 प्लस कर दो, ये 31 आएगा, 31 में फिर 8 प्लस करोगे 39 आएगा, एंड सो ऑन। अब आपको ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस बनी है क्या ये एपी है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे चुटकी बजा के आप बता सकते हैं। तो क्या बताएं, यहाँ पर डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, डी निकालना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1 करके देख लो, वो तो पता चल ही रहा है, वैसे भी 8 आ गया। फिर आप A3 माइनस A2 करके भी देख लो, सर 31 माइनस 23, ये भी 8 आ गया, एंड सो ऑन। तो यहां पर आप रीजन देंगे, ये स्टेटमेंट आप खुद लिखना जो मैं बोल रहा हूं। हेयर द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, सो दिस सीक्वेंस इज एन एपी, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, दैट्स ऑल। तो ये बचा फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। नाउ द सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ऑफ 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि सिलेंडर में जितना भी एयर भरा हुआ है, पंप उसको हर बार 1/4 ऑफ एयर बाहर निकाल देता है। जैसे फर्स्ट उसने पंप किया उसको, तो कितना एयर बाहर आ गया, जितना पहले था, यानी जितना टोटल वॉल्यूम था उसका 1/4। फिर जो बच गया, फिर सेकंड टाइम में फिर से 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बाहर निकाल देता है एयर को। फिर पंप किया, फिर कितना एयर बाहर आ गया, जो पीछे बचा हुआ था उसका 1/4। तो इस तरह से आपको एक सीक्वेंस बनानी होगी। हम ऐसा करते हैं, इनिशियली यानी फर्स्ट टर्म हम ऐसे बोल देते हैं कि उसमें V वॉल्यूम था,
टोटल जो सिलेंडर में वॉल्यूम था वो V था इनिशियली। अब आपने पंप किया, ठीक है, वैक्यूम पंप है कोई, वो हवा को बाहर निकाल रहा है, तो सेकंड अटेम्प्ट जो होगा आपका, यानी फर्स्ट टाइम जब आपने उसको पंप किया तो कितना एयर बाहर आया सर जी, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। तो पीछे बचा कितना वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम का सीक्वेंस बनाना आपको। तो इतना उसने बाहर निकाल दिया, तो पीछे कितना बचा होगा सर जी, पहले था V और 1/4 आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड टर्म बन जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लो कि इसमें कितना आ गया सर जी, 3V/4। इज इट ओके? फर्स्ट इनिशियली सिलेंडर में टोटल वॉल्यूम इतना है, ठीक है, उसका 1/4 आपने बाहर निकाल दिया, तो जो पीछे बच गया वो सेकंड टर्म बन जाएगी। रिमेनिंग का सीक्वेंस बनाना है, तो दिस इज योर सेकंड टर्म 3V/4। फिर ये जो बच गया इसका 1/4 बाहर निकालो, इसका 1/4 बाहर निकालो, फिर देखो कितना बचता है। तो फिर आपकी जो थर्ड टर्म होगी उसको देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि जितना बचा हुआ है, यानी 3V/4 बचा हुआ है, इसका 1/4 आपको बाहर निकालना है, ठीक है। और फिर आपके पास कितना बच जाएगा सर, हमारे पास 3V/4 है, तो इसमें से 1/4 3/4 हमने बाहर निकाल दिया, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको आपने नहीं लिखना है, ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 1/4 आपने बाहर निकाला। तो जो रिमेनिंग है सीक्वेंस उसका बन रहा है, तो दिस इज द रिमेनिंग, दिस इज द रिमेनिंग। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई बड़े मजे से हो रहा है, इसमें आप कॉमन लिया करो। जैसे 3V/4 कॉमन है, पीछे बचा यहाँ 1/1 माइनस 1/4, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। 3V/4 4 एल्सियम, 3 में से 1 चला गया सर 3, तो ये बन गया 9/16V। 3 टर्म आपने फाइंड कर ली है, तो सीक्वेंस बना लेते हैं 3 टर्म का, उसी से पता चल ही जाएगा हमें। तो सीक्वेंस आ गई, पहला V आ गया, सेकंड आपका 3V/4 आ गया, थर्ड आपका 9V/16 आ गया, एंड सो ऑन। अगर आपको इसकी फोर्थ टर्म निकालनी हो तो ये जितना भी वॉल्यूम बचा हुआ है इसका 1/4 निकालो, फिर जो आएगा इसमें से वो 1/4 माइनस करना है आपको, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, इसमें और इसमें। तो वैसे 3 का मैंने सीक्वेंस बना दिया, तो AP चेक करने के लिए आप माइनस करके देखो ना। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, सर जी सेकंड टर्म में 3V/4, फर्स्ट टर्म में V, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आ गया -V/4। एक बार और करना पड़ेगा आपको, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मैं डिफरेंस ले रहा हूं। अगर तो सेम आएगा तो AP होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मैंने पहले सेकंड और फर्स्ट ली, अब मैं थर्ड और सेकंड ले रहा हूं। थर्ड टर्म में बच्चे इसकी 9V/16, सेकंड टर्म है इसकी 3V/4, करो माइनस, तो इसमें से 16 यू कैन टेक एल्सियम, तो यहाँ 9V 4 3 हेयर 12V, सर 9 में से 12 सर -3V/4, कैंसिल वैंसिल भी नहीं होता, 16 कैंसिल वैंसिल भी नहीं होता। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या ये दोनों सेम है, तो आप बोल सकते हैं सर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। सो दिस गिवन सीक्वेंस, गिवन सिचुएशन विल नॉट मेक एन AP वो नहीं बनाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी सिंपल। आगे बढ़ जाओ। थर्ड में भी कुछ ऐसे ही कंडीशन है जो टैक्सी वाला था, कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर वेल। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट 1 मीटर अगर आप गड्ढा खोदेंगे कुआं निकालने के लिए तो आपको 150 रुपीज़ मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, जो भी गड्ढा निकाल रहा होगा 150 रुपीज़ उसको मिलेगी। उसके बाद हर 1 मीटर के बाद, यानी 1 मीटर और आप खोदेंगे तो आपको 50 रुपये और मिल जाएंगे। तो सामने दिख रहा है यार, जैसे टैक्सी वाला था वैसा ही है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज़ 150, इसकी जो सेकंड टर्म होगी 150 प्लस 50, इसकी जो थर्ड टर्म होगी सर 150 प्लस 50 मिल गया, 1 मीटर और खोद दिया 50 रुपये, एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या होगी, पहला 150, दूसरा 200, तीसरा 200 में 50, 250। तो सामने दिख रहा है यार AP तो है ये एक बार उसको चेक करके बता दो। A2 माइनस A1 कर लो, A2 माइनस A1 किया, जो वो 50 का जंप चल रहा है ना वही आ जाएगा। फिर एक बार A3 माइनस A2 कर लो, सर 250 में से 200 माइनस कर दिया, फिर 50 आ गया। एक टर्म अगर और निकालते तो वो 300 आती, फिर आप माइनस करते 50 ही आना। तो यहाँ पर अगेन यू कैन राइट हेयर द डिफरेंस ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, सो दिस इज व्हाट AP, ये एक AP है। चलिए आगे बढ़ जाओ। फोर्थ पार्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर।
अमाउंट ऑफ मनी पे एक सीक्वेंस आपको बनानी है। कंडीशन है 10,000 डिपॉजिट किए गए हैं, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड है 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको या तो फॉर्मूला आ जाए, अमाउंट कैसे निकालते हैं जब हमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड मिल रहा है, जब हम दे रहे हैं तो कैसे हम अमाउंट फाइंड करते हैं, या तो वो फॉर्मूला लगा लो या सिंपल खुद ही हर एक ईयर का इंटरेस्ट निकालो। हम ऐसा करते हैं, पहले फॉर्मूला लगा के मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, अमाउंट होगा आफ्टर 1 ईयर, वो इसकी फर्स्ट टर्म बनेगी। अब ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं A1, कोई दिक्कत नहीं। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n होता है कितने साल के लिए आपको इंटरेस्ट लग रहा है, इसको आप नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड भी बोलते हो। r होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, p होता है प्रिंसिपल, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं हर साल का अमाउंट निकाल रहा हूँ। देखो p मेरा कितना है 10,000, प्रिंसिपल जो डिपॉजिट किया, 1 + R, R है इंटरेस्ट 8, और 1 क्यों लिखा ऊपर, होल पावर 1 क्यों लिखा, फर्स्ट ईयर का मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। अब इसको कैलकुलेट कर लो 10,000, या इसको ऐसे ही रखो कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस हम बना ही लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि वो कैसा चल रहा है। उसके बाद सेकंड टर्म फॉर्मूला ये लगेगा 10,000 1 + रेट बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर पावर 2 क्यों, 2 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, अब वो यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद थर्ड टर्म 10,000 1 + 8/100 पावर 3, ये क्या है, 3 साल के बाद वो अमाउंट कितना बन जाएगा, वो पैसा कितना बन जाएगा जो 10,000 आपने डिपॉजिट किया था। एक टर्म और निकाल सकते हैं, बट हमारी सीक्वेंस आई गई है, 3 टर्म हम लिख लेते हैं। पहली हमारी आ गई 10,000 1 + 8/100, कॉमा 10,000 1 + 8/100 पावर 2, कॉमा 10,000 1 + 8/100 पावर 3, एंड सो ऑन। तो ये तीनों टर्म्स आपने सीक्वेंस में लिख ली। अब आप पता करो कि क्या ये AP है, तो भाई इसको आपको माइनस करके देखना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। तो A2 कितना था सर, 10,000 1 + 8/100 पावर 2, फर्स्ट टर्म इसमें से माइनस करो, फर्स्ट ईयर का अमाउंट 10,000 1 + 8/100। अब कैलकुलेशन के लिए ऐसा देखो यार, इसमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल 10,000 कॉमन है, साथ में 1 + 8/100 भी कॉमन है। सिंप्लीफाई किया, यहाँ बचेगा 1 + 8/100, ठीक है ना। इस पे स्केयर था ना, एक फैक्टर आगे कॉमन, तो यहाँ पे बचा ये 1 कट गया। हमारे पास आ रहा है 10,000 1 + 8/100 पावर 2। कैलकुलेट ना करें, पावर 2 नहीं, सॉरी, वेट अ मिनट, इट इज नॉट पावर 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास 8/100। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ फिलहाल आप यहाँ छोड़ दो, सेकंड डिफरेंस भी निकालते देखते हैं ऐसा ही बैठता है कि नहीं बैठता है। ज़रूरी नहीं कि कैलकुलेशन करना है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें वो दिखाना है कि वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या थी, 10,000 1 + R/100, थर्ड ईयर का अमाउंट 3 लगाना पावर, 10,000 1 + 8/100, यहाँ पावर 2। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन 10,000 और 1 + 8/100 का पावर 2, ये कॉमन आ गया, पीछे बचा 1 + 8/100, ठीक है। यहाँ पे क्यूब था ना, स्केयर आ गया बाहर, 10,000 भी आ गया, तो एक फैक्टर इसका ये बच गया, और ये पूरा ही बाहर चला गया है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 कैंसिल हो गया। अब बताओ 10,000 1 + 8/100 पावर 2 और यहाँ 8/100। अब मुझे बताओ ये टर्म और ये टर्म, यानी ये डिफरेंस जो निकाला और ये डिफरेंस निकाला, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें ये फैक्टर की पावर 1 है, इसमें इस फैक्टर की पावर 2 है, बाकी तो टर्म सेम थी, लेकिन यहाँ पावर 2 होगी, यानी ये नंबर कुछ बड़ा नंबर लग रहा है, या जो भी है नंबर छोटा है बड़ा है, वो हमें ज़रूरत नहीं है उसको कैलकुलेट करने की, हमें बस ये दिखाना है यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो आपने बोलना है सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम ऐसे नहीं बोलना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे हो तो पहले ही बोल दिया आपने वो सेम है। आपने बोला है हेयर द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट एन AP, वो AP नहीं होगा। ओके डियर,
तो ये थे बच्चे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इनको नोटबुक पे फेयर कर लेना। ऐसी सिचुएशन आपको आगे भी मिलेंगी जहां आपको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है डी, ठीक है, 4th पार्ट में। चलो काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। अरे भाई लॉटरी लग गई यहाँ पे, तो ये पता है ये सब कुछ एपी एपी है। यहाँ पर कह रहा है व्हेन द फर्स्ट टर्म, दिस इज टर्म नॉट अ टीम, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जब फर्स्ट टर्म आपकी ए है एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ डी एज गिवन। अरे लॉटरी लगी यहाँ तो। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, हर एक में दी हुई है फर्स्ट टर्म, दैट इज 10, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वो भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस व्हाट इज दैट सर जी 10, फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 10। तो जब फर्स्ट टर्म भी मिल गई, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया यार ये अब ये 2 चीज़ें मिल गई तो आप यू कैन फाइंड एनी टर्म, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म्स में यार पहली टर्म तो हमारी ए होती है, सेकेंड टर्म हमारी ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म हमारी ए प्लस 2d होती है, फोर्थ टर्म हमारी ए प्लस 3d होती है। दैट्स ऑल, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ए डी हमें पता है, बस इसमें वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लो। सर जी ए कितना है 10, ए प्लस डी कितना आएगा, दोनों को प्लस करना है सर जी 20। अब नेक्स्ट वाली डायरेक्ट लिख लो क्योंकि डिफरेंस 10 का चल रहा है ना, इसमें 10 ऐड करते जाओ 30, या तो इसमें वैल्यू डालो तभी उतना ही आएगा, फिर आप 10 इसमें ऐड कर दो 40। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स, दैट्स ऑल। आई होप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू। अगर किसी पार्ट में दिक्कत आई फिर आपको मेरे को बता देना, फिर भी मैं एक पार्ट और कर देता हूँ। कई बार जैसे 5th पार्ट है ना, इसमें नेगेटिव है, डेसिमल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, सारे पार्ट इसके करके दिखाएंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। डालो इसमें ए कितना है -125, पहली टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म कैसे निकालना है कि इसमें डी प्लस करना है, डी कितना है -0.25। तो घबराना कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। यहाँ पर ए लिखना आपने -125, यहाँ पे लिखना है प्लस, अब क्योंकि डी नेगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और आपका आएगा 0.25। क्या आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, 125.25 आ जाएगा माइनस का, दैट्स ऑल। इसी तरह से यार ये वाली टर्म भी निकाल लेना और ये वाली टर्म भी निकाल लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा -125.25 और यहाँ पे थर्ड टर्म लिख लेना, यहाँ पे फोर्थ टर्म लिख लेना। आई होप इट इज़ क्लियर। कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। आई होप आप ये कर लेंगे, काफ़ी इजी है यार ये। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये उसी को उल्टा हो गया, एपी दे रखी है, एपी दे रखी, कह रहा है फर्स्ट टर्म बताओ। अरे दिख ही रही है, जो फर्स्ट टर्म आपकी दिख रही है 3 है, इसकी फर्स्ट टर्म -5 है, इसकी फर्स्ट टर्म ये, इसकी फर्स्ट टर्म ये। दूसरा कह रहा है कॉमन डिफरेंस। अरे यार जो एपीज दे रखी है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आपको डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर क्योंकि ये एपी है तो बार बार माइनस नहीं करना है, सिर्फ आपको एक पेयर उठा लेना है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पेयर एक उठा लो, उनको माइनस करके दिखा दो। बार बार नहीं दिखाना, बार बार तब दिखाना होता है जब हम चेक कर रहे हैं कि वो एपी है या नहीं, सिर्फ एक ही बार करना है। तो यहाँ पर हम पार्ट करेंगे थर्ड वाला, बाकी वाले काफ़ी सिंपल है। तो हेयर फर्स्ट टर्म ए जिसे आप लिखते हैं फर्स्ट टर्म कितना बेटा वो 3, राइट, 1/3, सॉरी 4 थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। ए इज़ 1/3 एंड व्हाट इज़ डी, सर डी इज़ कॉमन डिफरेंस। कैन यू टेल मी हेयर व्हाट इज़ डी, हाउ वी कैन फाइंड। सर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकेंड टर्म है सर 5/3, फर्स्ट टर्म है सर 1/3, सर 3 एलसीएम आ गया, 5 - 1 करेंगे सर 4/3, दैट्स ऑल। तो इसी तरह से आपने हर एक पार्ट को कर लेना है। फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिख लो जो दिख रही है आपको, कॉमन डिफरेंस क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, आपको यहाँ पे डी दिख जाएगा, काफ़ी सिंपल है। अब फोर्थ पार्ट के देखो कितने पार्ट हैं, फोर्थ पार्ट के टोटल 15 पार्ट्स हैं, 15, सब में एक ही चीज़ करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। चेक करना है यार वो एपी है या नहीं, वही कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आपको माइनस करना है, देखना है सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सीक्वेंस खुद बनाई, यहाँ सीक्वेंस हमें गिवन है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वो तो हम निकाल ही रहे होंगे, एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो बताओ इसमें कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो डिफ़िकल्ट वाला है, कोई लग रहा है डिफ़िकल्ट वाला। चलो एक काम करते हैं, 9th पार्ट उठाते हैं, 11th पार्ट उठाते हैं। देखो यहाँ पे सीक्वेंस है A², A³ A4 एंड सो ऑन, ठीक। सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी है या नहीं। हम ऐसा करेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सर ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, A² में से A माइनस करेंगे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें से A कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
उसके बाद थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। सर थर्ड टर्म मेरी ए क्यूब है, सेकंड टर्म मेरा ए स्क्वायर है। सर इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, पीछे मेरे पास बचा ए माइनस वन। तो आप देख रहे हैं यार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अभी मैंने 2 ही बार माइनस किया, इस पेयर को और इस पेयर को। तो पहला जो नंबर आ रहा है दूसरा जो नंबर आ रहा है ये बिल्कुल सेम नहीं है। ये फैक्टर तो आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर है, ऑब्वियस है ये दोनों अलग अलग नंबर है। तो क्या रीजन देना आपने, क्या रीजन देना है, सिंस द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम सो दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी, दैट्स ऑल। तो फिर कॉमन डिफरेंस की तो बात ही नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर। एक पार्ट और कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट करते हैं सामने, ये फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ, इसमें भी करते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपकी 3 प्लस रूट टू, फर्स्ट टर्म आपकी 3 किया, माइनस कट गया, सर ये रूट टू आ गया, चलो ठीक है। एक बार और करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी, सर जी 3 प्लस टू रूट टू, इसमें से माइनस करेंगे सेकंड टर्म 3 प्लस रूट टू। सर सिंप्लीफाई करेंगे हम, चलो करो सिंप्लीफाई, 3 माइनस रूट टू, सर 3 कट गया, रूट टू में से रूट टू गया, रूट टू सेम आ रहा है। एक बार और करके देख लो, ठीक है, 3 बार कम से कम किया करो। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आ रहा है 3 बार कम से कम कर लिया करो। फोर्थ टर्म है इसकी 3 प्लस 3 2, और थर्ड टर्म है इसकी 3 प्लस 2 रूट टू। फिर सिंप्लीफाई किया, 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 माइनस 2 रूट टू। सर 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट टू में से रूट टू चला गया, 2 रूट टू चला गया, रूट टू आ गया। वेरी गुड, दैट्स ऑल। Here the difference of any two consecutive term is same, so the given sequence is AP and its common difference is root 2। जो आ रहा है वो common difference ही है, that's all, ये बताना है। फिर कह रहा है write the next 3 more terms। अब 3 more term लिख दो, 1 2 3 4, 4 है अजय नहीं, आपको फिफ्थ टर्म लिखनी है, फॉर्मूले मैंने सारे बता दिए। आपको फिफ्थ टर्म लिखनी है, आपको सिक्स टर्म लिखनी है, आपको सेवंथ टर्म लिखनी। जहाँ तो फॉर्मूले से कर लो, जहाँ ये जो लास्ट टर्म थी ना फोर्थ टर्म, इसमें डी प्लस करते जाओ तो आता जाएगा। आपके पास ऑप्शन है। वैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, फिफ्थ टर्म का ये होता है, सिक्स टर्म का ये आ जाएगा, सेवंथ टर्म का ए प्लस 60। अब ए प्लस 4d की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ टर्म तो है ही हमारे पास, हमने फिफ्थ वाली निकालनी, तो इस फोर्थ टर्म में वो डी प्लस कर दो ना, रूट टू प्लस कर दो, तो ये 3 रूट टू है तो 4 रूट टू हो जाएगा, तो इट इज़ 3 प्लस 4 रूट टू। अगर आपको फॉर्मूले से करना हो, इस फॉर्मूले से, तो ए कितना है 3, देखो ए यहाँ से उठाओ 3, यहाँ डाल दिया 3, 4 तो आएगा ही आएगा, साथ में डी आएगा, डी कितना है रूट 2, तो आ गया ना 3 प्लस 4। फॉर्मूले से करो या फिर खुद ही कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो। फिर आ गया इसके ए प्लस 5d, तो ए इज़ 3 प्लस 5, तो डी इज़ रूट 2। फिर ए प्लस 6d, सर ए इज़ 3 प्लस 6, व्हाट इज़ डी, रूट 2, दैट्स ऑल। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। आई होप इसके बाद जो बाकी पार्ट है वो आप कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे बाकी पार्ट भी कर लेना। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताना, मैं वो पार्ट भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 वी हैव डन। अब आपका काम है हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट अपनी नोटबुक पे फेयर करना है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू एक्सरसाइज 5.2। उस पे nth टर्म का कॉन्सेप्ट है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा समझा दिया था। फिर भी मैं एक रिवीजन लेके nth टर्म की उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा। ओके डियर, थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।